the concept of equipotential surfaces। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे तो उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, फैराडे का कॉन्सेप्ट है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ लाइंस के हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ होता है वो। अब यहाँ पर क्या है, हम पोटेंशियल के बेसिस पे भी कुछ सरफेसेस ड्रॉ करते हैं, इन सरफेसेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। नाम से ही ये पता चलेगा आपको, इक्वी पोटेंशियल क्या हुआ, दो सरफेसेस on which the value of electric potential is same are known as equipotential surfaces। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, इक्विपोटेंशियल, ऐसी सरफेसेस जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, उन सरफेसेस को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करें, फॉर ए पॉइंट चार्ज, वी नो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय आर, है ना। तो मैं मान लो एक पॉइंट चार्ज ले लेता हूं, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस इधर, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही आर डिस्टेंस इधर भी होगा, बिकॉज अगर मैं डिस्टेंस सेम रख रहा हूं, चार्ज सेम ही है, क्यों, उतना ही पोटेंशियल इस साइड भी होगा, उतना ही पोटेंशियल इधर आर डिस्टेंस पे, उतना ही पोटेंशियल यहाँ बाहर की तरफ, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, उतना ही पोटेंशियल अंदर की तरफ आर डिस्टेंस पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंप्लीट सफेयर, मैं एक कंप्लीट सफेयर बनाऊंगा और ये बोलूंगा कि इस सफेयर का हर एक पॉइंट जो है, इस सफेयर का हर एक पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है, एवरी पॉइंट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का है, जितना इसका है, जितना इसका है, उतना, इसलिए जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना पोटेंशियल यहाँ, उतना पोटेंशियल यहाँ, उतना पोटेंशियल यहाँ, उतना ही पोटेंशियल यहाँ, उतना ही पोटेंशियल यहाँ, पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हर जगह सेम है। तो ये जो एक स्फीयर बना, इस एक स्फीयर के हर एक पॉइंट पे, सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की सेम वैल्यू होने के कारण इस स्फीयर बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, सिर्फ एक स्फीयर नहीं, अगर मैं एक और स्फीयर बनाऊं, लेट मी हैव दिस स्फीयर, तो मैं इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की सेम वैल्यू है, एक और बनाऊं, इसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की सेम वैल्यू है। सो ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ गया जिसके सरफेस पोटेंशियल V1 है, ये दूसरा, ये तीसरा। सो एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। ठीक है, ये आपस में इक्वी पोटेंशियल नहीं है, बट ये एक कंप्लीट इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, स्फीयर है, ये दूसरा, ये तीसरा, राइट। सो फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस are in the form of concentric spheres। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होगा तो किसी पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल बी इन द फॉर्म ऑफ concentric spheres। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बनानी है तो उनको हम इन एरोज की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर पोटेंशियल सरफेसेस बनानी है तो वो स्फेरिकल सरफेसेस होंगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
the equipotential surfaces are in the form of equidistant planes for a uniform electric field. You know uniform electric field को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है। आप ऐसे एज्यूम कर लो जैसे आपके लेफ्ट वॉल है वो पॉजिटिवली चार्ज है और राइट वाली जो वॉल है वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक कोई प्लेन बना दूं, ये एक प्लेन बनाया, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल फिगर बना दी मैंने, तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की सेम वैल्यू है। एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम। सो मैं यहाँ एक प्लेन बनाऊंगा, अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक और प्लेन बनाऊं, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक और प्लेन बनाऊं, ये तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। जितना पोटेंशियल इसके हर जगह है, इस पे हर एक पॉइंट पे है, वो V1 बोल दिया, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V2 बोल दिया, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो V3 है। सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ बेटा देखो डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, सो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसलिए मैं ये बोलूंगा V1 ग्रेटर देन V2 एंड दैट इज ग्रेटर देन V3। यहां पर भी ऐसा है, V1 बड़ा है V2 और V2 V3 से, V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन। अब ये मैंने किस बेसिस पे बोला, कैसे पता चलता है कि पोटेंशियल किस डायरेक्शन में कम हो रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमने बेटा एक रिलेशन पढ़ा था E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। मैंने आपको क्या समझाया इसमें लास्ट क्लास में कि जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है आउटवर्ड, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो कम हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ और कम, यहाँ और कम हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे डायरेक्शन है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ पोटेंशियल कम, और यहाँ पोटेंशियल जो है वो और कम होगा। इसको देखिए एक बार, फिर आगे इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अब। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन व्हेन ए चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट to the other on an equipotential surface। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे देन नो वर्क इज रिक्वायर्ड। मान लो बेटा ये मेरे पास कोई सरफेस है, किसी स्फीयर का पार्ट ले लिया मैंने, यहां मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं, एक A और एक B। डे बिफोर यस्टरडे हमने जो क्लास पढ़ी थी उसमें देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है VB माइनस VA, इट इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय Q0। ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है। लेकिन अगर A और B सेम सरफेस पे हैं, सिंस A एंड B आर ऑन सेम सरफेस, therefore VA is equal to VB, which means that VB minus VA will be equal to 0। बेटा अगर VB minus VA 0 होगा तो WAB by Q0 जो है वो भी 0 होगा।
और जब ये 0 हुआ तो सिंपली इसका मतलब क्या है, देखो मैं बोलूं P/Q 0 है, अब Q 0 होगा फिर तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसका मतलब WAB इज इक्वल टू 0। तो जब भी किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन जो है वो 0 होगा। नो वर्क इज डन व्हेन अ चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क हमेशा तब करना पड़ेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वर्क भी 0 होगा। ठीक है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वर्क जो है वो नहीं करना पड़ता है। देन नंबर 2 इज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। Electric field intensity is always perpendicular to the equipotential surface। कैसे देखना, अगर हम किसी चार्ज को मूव करते हैं स्मॉल डिस्टेंस से, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज E डॉट dx। ठीक है, Q0 इंटू E होता है फोर्स, वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, राइट। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क 0 होता है, चाहे W हो चाहे dW हो। जब वर्क 0 होगा Q0 तो 0 हो नहीं सकता, सो इसका मतलब E डॉट dx 0 होगा। बेटा E डॉट dx देखो एक बार समझना, ये पॉइंट है A, ये B, इनका डिस्टेंस है dx, और E और dx का डॉट प्रोडक्ट 0 है। कौन से दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है? जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर E डॉट dx 0 है देन E इज perpendicular to dx। when A dot B is 0 then A is perpendicular to B। तो ये है बेटा मेरे पास एक्चुअल सिचुएशन, E और dx का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब E जो है वो dx के परपेंडिकुलर है। हमने जो पहले ड्राइंग बनाई थी उसके बेसिस पे भी देखो, मान लो ये मेरे पास स्फीयर है, स्फीयर में ये हो गया dx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होता है। जब मैंने प्लेन बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और किसी भी डायरेक्शन में नहीं। कोई भी सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मेरे को रिप्रेजेंट करनी है तो ये 90 डिग्री पे होगी। अगर सरफेस ऐसे है तो ऐसे रेंडमली पूछा है तो बताओ ई की डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इस सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and the equipotential surface is always 90 degree। तीसरी प्रॉपर्टी देखो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की हेल्प से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन ए स्ट्रॉन्गर एंड ए वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? देखो मान लो ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। ये पोटेंशियल V1, ये पोटेंशियल V2, इन दोनों का डिफरेंस सपोज dV है। जितना डिफरेंस यहां होगा उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा, उतना ही यहां होगा। हमने एक रिलेशन पढ़ा E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dx। अब मैं dx की जगह dr लिख लेता हूं। यहाँ इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो dr है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dV है। तो मैं ये बोलता dr इज इक्वल टू माइनस dV बाई E, dr इक्वल्स टू माइनस dV बाई E। अगर मेरे पास दो सरफेसेस हैं फॉर
टू गिवन सरफेसेस, जो डीवी होगा वो कांस्टेंट है। और बेटा अगर डीवी कांस्टेंट है, अगर डीवी कांस्टेंट है तो डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। डीवी कैसे कांस्टेंट है? जब पोटेंशियल की वैल्यूज कांस्टेंट है, जितना यहां उतना यहां, तो उनका डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा। तो डीवी हो गया कांस्टेंट, माइनस तो छोड़ दीजिए, माइनस तो मैग्नीट्यूड नहीं रिप्रेजेंट करता है। डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। इसका मतलब, या इसको ऐसे बोल सकता हूं, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा वहां डी आर कम होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा वहां डी आर ज्यादा होगा। सो वी से दैट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस are more crowded in the region of a stronger field and are less crowded in the region of a weaker field। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा। अब अगर इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करके आपको बताऊं, देखो ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है, तो मैं जो स्फीयर्स बनाता हूं ना, आपने भी इस चीज का ध्यान रखना है। हमें पता है कि जो पास वाला रीजन है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो ये डिस्टेंस कम, ये वाला डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, ये डिस्टेंस और ज्यादा हो गया। ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ये जो स्फीयर्स हैं इनके बीच का स्पेसिंग जो है वो बढ़ता जाएगा। पहले दो के बीच में डिस्टेंस कम है, फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन सा रीजन स्ट्रॉन्गर फील्ड का है और कौन सा रीजन वीकर फील्ड का है। ठीक है, और जब मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, देखो मैंने वहां क्या लिखा था, इक्वी डिस्टेंट प्लेन्स हैं। इक्वी डिस्टेंट मतलब जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये। यूनिफॉर्म फील्ड है इसलिए, तो जब यूनिफॉर्म फील्ड है इसका मतलब स्ट्रॉन्गर और वीकर की बात नहीं होगी, इसलिए लेस क्राउडेड और मोर क्राउडेड की बात भी नहीं होगी। तो अगर यही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है फॉर ए डाइपोल, you know dipole में we have a positive and a negative charge। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है, एक तो मैं बनाऊंगा ये स्फीयर, इसका इंडिविजुअल इसका, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, इस स्फीयर में इसका ज्यादा डोमिनेंस है, इसमें इसका ज्यादा डोमिनेंस है, यहाँ पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और देखो जब हम डाइपोल लेते हैं ना, बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। कैसे? अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखूं, ये रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर यहाँ रखूं, ये रिपेल, वो अट्रैक्ट, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां की जो लाइंस हैं दे विल बी लेस क्राउडेड, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां दे आर, सॉरी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां दे आर मोर क्राउडेड, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है दे आर लेस क्राउडेड। इसी तरह से अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके लिए बनानी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो बीच वाले रीजन में तो फील्ड वीकर होता है, साइड वाले रीजन में स्ट्रॉन्गर होगा। तो एक बना लीजिए मेन इनका अपना जो डोमिनेंस है, ठीक है, बीच वाले रीजन में दे आर मोर क्राउड, लेस क्राउडेड, एंड साइड वाले रीजन में दे आर मोर क्राउडेड, क्योंकि साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का ड्राइंग है फॉर डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस और इनकी प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं भी।